डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम जियोग्राफी क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिस्कस किए, सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होता है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है कि ज़मीन की क्वालिटी ख़राब क्यों होती है, इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या कारण हैं और इससे कैसे हम कंज़र्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सॉइल एरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। Both human and natural factors can lead to degradation of soil. सॉयल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बह जाना, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेट है ज़मीन के लिए। इसमें कुछ ह्यूमन फैक्टर्स और कुछ नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं ये हम डिस्कस करेंगे। Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो हमारे ज़मीन को डिग्रेड करते हैं। अब जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है सॉयल एरोजन या सॉयल डिग्रेडेशन में, उनमें एक फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, यानी जितना हम पेड़ों को काटेंगे सॉयल वैसे ही सॉयल इरोजन भी होगा, क्योंकि पेड़ जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो जब हम पेड़ ही ख़त्म करेंगे तो हमारी सॉयल भी डिग्रेड होगी। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का कटाव जब किया जाएगा। दूसरा फैक्टर है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग सॉयल के ऊपर जो ग्रास वगैरह होती हैं, जब हमारे जानवर ज़्यादा ग्रेज करते हैं यानी इसको चरते हैं, तो ये घास के साथ साथ सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है उससे भी ख़राब करते हैं। इससे भी सॉइल डिग्रेड होती है। तीसरा फैक्टर है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जब हम ज़मीन में केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हमारी ज़मीन ख़राब हो सकती हैं, डिग्रेड हो सकती हैं। हमें इसका यूज़ करना चाहिए लेकिन लिमिट में। ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। फोर्थ फैक्टर है रेन वाश। रेन वाश की बात करते हैं तो जब बारिश होती है और बारिश की वजह से पानी के साथ मिट्टी भी बहती है, आपने देखा होगा जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तो पानी का कलर ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश अपने साथ मिट्टी को भी बहा के ले जाती है, इससे भी सॉइल डिग्रेड होती है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाती है। इसके बाद एक और फैक्टर है लैंडस्लाइड्स। ये भी सॉइल को डिग्रेड करती हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़मीन खिसकनी शुरू हो जाती है, खासकर पहाड़ी इलाकों से। इससे लैंडस्लाइड्स कहते हैं, यानी लैंड का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ खिसकता है, तो इससे भी लैंड डिग्रेड होती है। एक और फैक्टर है यहाँ पर फ्लड्स,
यानी सैलाब वगैरह। सैलाब जब आते हैं तो बहुत सारी ज़मीन पानी से भर जाती हैं। बाद में जब ये पानी वापस निकलता है तो ये अपने साथ काफ़ी सारी मिट्टी को बहा के ले जाती है। इससे भी सॉइल डिग्रेड होती हैं। ये थे कुछ फैक्टर्स जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं, यानी सॉइल की क्वालिटी को कम करते हैं, सॉइल की वैल्यू को कम करते हैं, सॉइल को ख़राब करते हैं। अब इस डिग्रेडेशन का क्या हाल है, कैसे हम सॉइल को डिग्रेड होने से, ख़राब होने से बचा सकें। तो यहाँ कुछ मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के। ये मेथड्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं। तो क्या क्या मेथड्स हैं? पहला मेथड है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स like straw. It helps to retain soil moisture. मल्चिंग एक टेक्निक है जिससे सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। पेड़ पौधों के आसपास हम जो ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं, यानी घास, गोबर, पत्ते वगैरह डालते हैं हम पेड़ के आसपास, उसके आसपास हम मिट्टी भी चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जब पानी डाला जाता है तो इसमें पानी की नमी यानी मॉइस्चर हमेशा बना रहता है और प्लांट्स को पानी की कमी महसूस नहीं होती है। दूसरा मेथड है कंटर बैरियर्स। सेकंड मेथड, stone, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. कंटोर बैरियर्स क्या होते हैं? जब ज़मीन स्लोप होती है तो वहाँ क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तो वो एकदम जो ज़रखेज़ मिट्टी होती है उससे पानी अपने साथ बहा के नीचे ले जाती है और इससे लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होती है, क्योंकि सॉइल की ऊपर वाली लेयर को फर्टाइल लेयर कहा जाता है। इसके लिए कंटर बैरियर्स बनाए जाते हैं, यानी जो स्लोप लैंड होती हैं उसके बीच में स्लोप के हिसाब से बैरियर्स बनाए जाते हैं। बैरियर्स कहते हैं जिसे आप बन्ने कहते हो। उन बैरियर्स से क्या होता है कि जब बारिश से मिट्टी नीचे की तरफ आती है तो उन बैरियर्स की जगह वो मिट्टी रुकती है और उस मेथड से हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड है रॉक डैम। रॉक डैम्स आर piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. रॉक डाउन में जब हम रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इससे क्या होता है, पानी का फ्लो यानी बहाव स्लो हो जाता है। इससे भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, फोर्थ मेथड, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. टेरेस फार्मिंग में हम स्लोप एरिया का जो लैंड होता है उससे प्लेन बनाते हैं। वो कैसे? हम लैंड के बीच में स्टेप्स बनाते हैं। स्लोप के हिसाब से हम बहुत सारे स्टेप्स बनाते हैं। इससे क्या होता है कि बारिश से जो सॉइल इरोजन होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी पानी के साथ बह जाती है, वो नहीं होता है। वो वहीं पे, वो मिट्टी वहीं पे रहती है, क्योंकि स्टेप्स देकर जब हम इस लैंड को प्लेन करते हैं तो सॉइल का इरोजन नहीं होता है। तो इस टेक्निक से हम स्लोप एरियाज़ में भी अच्छे से फसल उगा सकते हैं। इसके बाद एक और मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, उससे कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। डिफरेंट crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इसमें हम बहुत सारी फसलों को, बहुत सारे क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि
एक फसल का पौधा छोटा होगा, दूसरी फसल का बड़ा। तो इस टेक्निक से भी हम अपनी सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी फसल पे विंड या रेन वाटर का ज़्यादा असर नहीं होगा। इसके बाद एक और मेथड है कंटोर प्लाउइंग। Plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier of for water to flow down the slope. कंटोर प्लाउइंग में हम लैंड को क्या करते हैं, बैरियर्स बनाते हैं, यानी राउंड बैरियर्स बनाए जाते हैं ताकि फर्टाइल सॉइल पानी के साथ नीचे न बह जाए। पैरेलल हाल जोता जाता है। इसके बाद एक और मेथड है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या किया जाता है, फील्ड के चारों तरफ खासकर ड्राई एरियाज़ में ट्रीज़, बड़े बड़े दरख्त लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जब तेज़ हवाएं चलती है तो ये बड़े पेड़ उन हवाओं को रोकती हैं और हमारी फसल भी इससे बच जाती है। और जो इन तेज़ हवाओं से मिट्टी वगैरह उड़ती हैं उसकी रोकथाम ये दरख्त करते हैं, तो उन्हें शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ये भी एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। इस तरह हमने मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन डिस्कस किए। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा वाटर, उस पर हम बात करेंगे। खुदा हाफिज़।